आदाब नाजरीन, बेलगाम एक्सप्रेस देखने वाले सभी नाजरीन का खैर मकदम किया जाता है। इस्लाम एक ऐसा प्यारा और शानदार मजहब है जिसने औरत को सबसे ज्यादा इज्जत दी है। दीन इस्लाम ने हमें बताया है कि औरत एक माँ की सूरत में जन्नत है, एक बेटी की सूरत में घर की जीनत और बरकत है, एक बहन की सूरत में घर की इज्जत है और बीवी की सूरत में एक नेमत और घर का सुकून है। लेकिन क्या हम दीन इस्लाम की बताई हुई इन बातों के असल मायने समझते हैं? आज की सोसाइटी में औरत के हालात पर जब हम नजर डालते हैं तो आंखें शर्म से झुक जाती हैं और दिल निदामत के आंसू बहाने लगते हैं। भले ही आज हम आजाद हिंदुस्तान में सांस ले रहे हैं, लेकिन आज भी ज्यादातर औरतें गुलामों की तरह से अपनी जिंदगी बसर करने के लिए मजबूर है। चुपचाप कोई औरत अपने शौहर के जुल्म को बर्दाश्त कर रही है तो कुछ अपने बाप भाई बेटे के दकियानूसी ख्यालात पर अमल करते हुए सर झुकाए खामोश अपनी जिंदगी गुजार रही है। यहाँ हम बात कर रहे हैं ऐसे ही मजबूर और शौहर के जुल्मों की सताई हुई एक लाचार बहन की, जिसका नाम है तबस्सुम इनामदार। बेलगाम शहर में रहने वाली तबस्सुम इनामदार अपने शौहर मोहम्मद आसिफ इनामदार के जुल्म सितम और हठधर्मी की कहानी बताते हुए कहती है कि उनकी शादी 28 मई साल 2000 में मोहम्मद आसिफ इनामदार से हुई थी। उनके शौहर सेंट्रल जीएसटी में सुपरिटेंडेंट है और क्लब रोड में सर्विस करते हैं और इन्हें 21 साल और 19 साल के 2 बेटे हैं। तबस्सुम इनामदार का कहना है कि शादी के कुछ दिन बाद से ही शौहर मोहम्मद आसिफ इनामदार ने उन पर जुल्म करना और उनको मारना पीटना शुरू कर दिया। वो उनसे लगातार तलाक लेने और दूसरी शादी करने की धमकी देने लगे। लिहाजा एक लंबे अरसे से अपने शौहर का टॉर्चर और जुल्म को बर्दाश्त करती हुई एक बीवी की हिम्मत आखिरकार तब टूटी जब उसने अपने शौहर की दूसरी शादी की तस्वीरें देखी। बता दें कि तबस्सुम इनामदार का कहना है कि दूसरी शादी करने के बाद उनका शौहर उनके घर आ पहुंचा और उनके शौहर ने उन्हें जान से मारने की कोशिश भी की। उनके शौहर ने तबस्सुम इनामदार के हाथ पर ब्लेड से कट किया और गला दबाकर दीवार की तरफ ढकेला। उसके बाद तबस्सुम इनामदार बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। एक बीवी अपने शौहर के 12 साल के किए जाने वाले टॉर्चर से इतना परेशान हो गई कि आखिरकार उसने अपने शौहर के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट की और एफआईआर दर्ज करवाया। मेरी शादी होकर 23 साल हो गए। मेरे 2 लड़के हैं। बड़ा लड़का 21 साल का है, दूसरा बेटा 16 साल का है और मुझे 12 साल से इतना टॉर्चर कर रहे हैं दूसरी शादी कर लेने के लिए। बहुत बहुत मार रहे हैं मुझे। अभी 8 दिन से गायब थे, संडे से। अभी जुमेरात को आए अचानक और मेरे बड़े बेटे को मैसेज किए, बेटा मैं दूसरी शादी कर लिया करके। फिर उसको फ़ोटोज़ भेजे, वो फ़ोटो मुझे भेजा। तभी मेरे हाथ पैर काँप के मैं चक्कर आके गिर गई। फिर तभी मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया। अभी मुझे कल हम लोग शाम को वापस घर गए। फिर जुम्मा के दिन वो अचानक आए ऑटो में किसी को लेकर। फिर दरवाज़ा खोले, फिर आकर मुझे बोल रहे तू घर से बाहर निकल, मैं दूसरी करके लिया हूँ, तू घर में नहीं रहना करके मुझे मार के टॉर्चर बहुत किए। मुझे बहुत मारे, मार के खींच के फिर मुझे धक्का दिए जोर से। मुझे दीवार का मार बैठ के मैं अनकॉन्शियस हो गई। और मुझे ऐसे आदमी को आप सबक सिखाओ। मेरा बच्चा बड़ा है, अभी दूसरा नंबर बेटा, अभी उसकी एग्ज़ाम है, बोर्ड एग्ज़ाम के टाइम में इतना टॉर्चर किए वो मुझे जो भी है मुझे इंसाफ दिलाओ, मेरे और मेरे बच्चों के लिए, मेरे बच्चों के एजुकेशन के लिए मेरा और मेरे बच्चों का इंसाफ दिलाओ और उसको अच्छे से अच्छा सबक सिखाओ ताकि वो दूसरी औरतों को भी ऐसा ना कर सके। सेंट्रल जीएसटी में वो सुप्रीडेंट है। सेंट्रल 12 साल से कर रहा है ऐसे। वो मुझे 12 साल से दूसरी शादी करता हूँ करके टॉर्चर कर रहा है। और मैं लेन कानून क्रम तो होगा। अब उसे सख्त से सख्त सजा दिलवाओ उसको। वो हमन को इतना टॉर्चर किया, बहुत सताया। हम ना हमारे घर के लोगों को घर में आने दिया, ना मुझे किधर जाने दिया। मैं उसका सब अच्छा की, मगर वो मेरे बारे में, मेरे बच्चों के बारे में कुछ भी नहीं सोचा। वो जुम्मा का दिन था तो मैं नहाकर बाहर आ गया और देख रहा था कि ऐसे वो मेरे मम्मा की पिटाई कर रहे थे। फिर जब मैं आया तो वो चले गए भागकर। फिर मैं ही मम्मी को लेकर आया यहाँ पर हॉस्पिटल को।
और मैं जब से मुझे होश आया है, जब से मैं बड़ा होते आ रहा हूँ, तब से मैं देख ही रहा हूँ कि मेरे मम्मी को जो है वो इस तरह से टॉर्चर करते रहते हैं और कहते रहते हैं कि मैं दूसरी शादी करूँगा और मुझे तलाक चाहिए, इस तरह से कहते ही रहते थे वो हमेशा से। और हमेशा से हम जो है वो खुश नहीं रह पाए इसकी वजह से, और हमको बहुत तकलीफ़ से ही इतना साल जीना पड़ा है। कितना साल से कितना एक 12 साल से ऐसा ही हो रहा है, 12-13 साल से जब से मैं देख रहा हूँ ऐसा ही कर रहे हैं वो। हमारे पिताजी को इसके बारे में बात किए थे कि नहीं किए थे? पिताजी ने हमको कुछ बताया ही नहीं, बिना बोले जो है वो फ़ोन स्विच ऑफ करे और चले गए वो। और जाने के बाद 4-5 दिन तक फ़ोन स्विच ऑफ ही था। हम भी परेशान हो गए कि कहाँ चले गए करके, और बाद में एकदम से ऐसे मैसेज किया कि मैंने जो है वो दूसरी शादी कर ली है करके। अब हम एकदम परेशानी में आ गए हैं इसी वजह से। अब आपके सवाल होंगे और धारदार, आपके मुद्दे चढ़ेंगे नए परवान, न नकली सास को सामान, न झूठ की दुकान। खबरों में सच दिखाना ही है हमारी पहचान। हम है बेलगाम एक्सप्रेस, कलम हमारी, आवाज आपकी।